नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ही मीनू। मैं 30 साल की हूँ। मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको हमारे दादाजी का उनके सुहागरात का अनुभव कैसा था यह कहानी साझा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे दादाजी का नाम रामलाल और दादी का नाम सोनक देवी है। हमारे घर का माहौल एकदम फ्री और समझदारी वाला था। एक दिन जब मैं और दादाजी मेरी शादी के विषय में चर्चा कर रहे थे और बात जब सुहागरात के ऊपर आ गई तो मैंने दादाजी से रिक्वेस्ट की वो उनका सुहागरात का अनुभव बताएं। तब दादाजी बोले चलो ठीक है, और उन्होंने बड़ी सरलता से उनका यह अनुभव मुझे से शेयर किया। दादाजी, भाई 45 साल हो गए इस बात को, लेकिन याद आज भी ताजा ही है। उस समय हम 21 साल के थे और श्रीमती जी 19 साल की। वो तो बिल्कुल अनाड़ी थी इस मामले में, लेकिन उसके मायके की महिलाओं ने कुछ शिक्षा और सलाह देकर भेजा था। हमारे घर की महिलाओं ने उसका 16 श्रृंगार कर उसे बेड पर घूंघट करके बैठा दिया था। साथ ही टेबल पर एक गिलास मलाई वाला दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। खैर, रात लगभग 11 बजे बड़ी बहनें हमें लेकर सुहाग कक्ष गई और हमसे बोली कि कोई जल्दबाजी नहीं करना, प्यार से पेश आना और पहले गिफ्ट देना। शादीशुदा यार दोस्त भी अपनी नसीहत पहले ही दे चुके थे। खैर, हम जैसे ही बेड के पास गए वो श्रीमती जी घूंघट में ही हड़बड़ा कर बेड से उतरी और सीधे हमारे पैरों पर झुक गई। इस स्थिति के लिए हमने सोचा भी नहीं था। वैसे श्रीमती जी मैट्रिक पास थी और ये सर्टिफिकेट हमें शादी से पहले दिखाया गया था। उसके इस आचरण के लिए हम बिल्कुल भी सोचे भी नहीं थे कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। हड़बड़ी में हम सिर्फ इतना ही कहें कि अरे रे रे, ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि उसकी माँ ने ऐसा करने को कहा था कि पति परमेश्वर के समान है, सबसे पहले उनके पैर छूना। खैर, इसके बाद हमने उसे अपना लाया हुआ उपहार दिया और लगभग आधे घंटे तक घरेलू बातें की। तब तक हम दोनों काफी सहज हो चुके थे। फिर लेटे हुए ही उसे आलिंगन में लिया और उसके होठों पर किस करने लगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन फिर उसे बहुत दर्द हुआ, जो वो बर्दाश्त करती गई। हालांकि पहली बार मुश्किल से 3-4 मिनट ही काम हुआ, लेकिन इसी में उसे काफी ब्लीडिंग हो गई। हालांकि इसके 2 घंटे बाद एक बार और 10 मिनट तक काम हुआ। उसके कहने पर हमने अंधेरा कर दिया था। सो हमें ब्लीडिंग का पता सुबह चला जब चादर पर काफी ब्लड देखें। इतना ब्लड देखकर हम घबरा गए। जाकर अपनी बड़ी बहन को बताए। वो हमारी श्रीमती जी को लेकर लेडी डॉक्टर के पास ले गई। लौटकर दीदी ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने दवा दे दी है अंदर रखने के लिए और 2 दिन बिल्कुल आराम करने की सलाह दी है। हमें भी दूर रहना है। फिर 2 क्या, हम 3 दिन तक रात को श्रीमती जी के पास गए ही नहीं। चौथे दिन श्रीमती जी और दीदी की कहने पर हम गए और श्रीमती जी के परमिशन देने पर काम हुआ, लेकिन इस बार हम बहुत सावधानी रखें। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा। हमारा प्रथम लड़का 9 माह 3 दिन पर नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। ये सारी बातें आज भी हम दोनों को अच्छी तरह याद है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें केवल साथ नहीं, बल्कि हर जन्म में यही धर्म पत्नी देवें। आज हम जो कुछ भी है, श्रीमती जी के बदौलत ही है। धन्यवाद।